डियर स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज आज हम गैसेस स्टेट चैप्टर के लेवल 1 की क्वेश्चन 101 टू 110 डिस्कस करेंगे. इफ़ यू वांट टू परचेज दीज बुक्स लाइक 44 ईयर्स जेई एडवांस 1978 टू 2021 एंड फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट और जेई वर्जन, देन यू कैन यूज लिंक्स विच इज इन पिन्ड कमेंट सेक्शन. ठीक है. A gaseous mixture contains 4 molecules with a velocity of 6 cm per second, 5 molecules with a velocity of 2 cm per second, 10 molecules with a velocity of 3 cm per second. RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी रूट हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी n1 अपन ले लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी u1 स्क्वायर प्लस n2 u2 स्क्वायर प्लस n3 u3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी n1 प्लस n2 प्लस n3. तो ये फॉर्मूला सिंपली यहाँ पर अप्लाई करेंगे. अब अपने पास 4 मॉलिक्यूल्स है विद वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वैसे ही 5 मॉलिक्यूल्स है विद वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस 10 मॉलिक्यूल्स है विद वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 10. तो ये वैल्यूज़ आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन सी हमने को दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 102. द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2 एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ O2 एट 800 केल्विन इज. तो टेम्परेचर्स दिए गए और गैसेस अपने को दी गई है. तो सिंपली हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला यदि अपन देखें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास होता है 3RT अपॉन m, वेयर m इज़ मोलर मास. तो यहाँ पर अपन URMS यदि डिफाइन करें किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, URMS फॉर हाइड्रोजन अपॉन URMS फॉर ऑक्सीजन. तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या हो जाएंगी यहाँ पर T अपॉन m की, यानी T ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2 इंटू मोलर मास ऑफ O2 अपॉन टेम्परेचर ऑफ H2. यही वैल्यूज़ होंगी. तो हमारे पास टेम्परेचर H2 और यहाँ पर टेम्परेचर O2 है. तो H2 का टेम्परेचर हमारे पास 50 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास 2 है. इसी तरह से यहाँ पर अपन देखें मोलर मास O2 का, तो ये हो जाएगा 32 और टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 800. इसको सॉल्व करते हैं अपन. तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये 2 1. तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी. दैट मीन्स अपने को रेशियो बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो आएगा वो आ जाएगा 1. तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. ठीक है. नेक्स्ट है 103. इफ C1 C2 C3 रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ N1 N2 एंड N3 मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली, देन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड विल बी. तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है सिंपल, ऑप्शन ए, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हो जाएगा जिसका यूज़ अपन ने क्वेश्चन 101 में भी किया है. नेक्स्ट है 104. द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज रूट 5 टाइम्स दैट ऑफ नाइट्रोजन. यानी हमारे पास URMS ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रूट 5 टाइम्स है किसके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन. इफ़ T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस देन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एंड टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन अपने को पता करना है. तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है ये हमारे पास होती है रूट 3RT अपॉन m. ठीक है. तो अपने को R तो कांस्टेंट ही हो जाएगा और 3 भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर और मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है. तो अपन यहाँ पर सिंपली देख लेते हैं कि URMS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर अपॉन मोलर मास के. तो अपने को सिंपली यही अप्लाई करना है कि URMS ऑफ हाइड्रोजन यदि अपन देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो इसी एक्सप्रेशन से, URMS फॉर हाइड्रोजन अपॉन URMS फॉर नाइट्रोजन, यहाँ पर रूट 5 आ जाएगा. अब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी. यहाँ पर सिंपल अपने पास हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू अपन यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है. ये हमारे पास रूट 5 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे
तो हमारे पास हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 28 है बाई 2, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14। तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/14। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन यदि अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14/5 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन देखें यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है अपने को ये मोर देन 1 है। तो इस इक्वेशन से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा होगा किससे, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन से। तो अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 105 हमारे पास है, एट ए डेफिनेट टेम्परेचर टी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज इज गिवन बाय द कर्व दैट इंडिकेट्स द वेलोसिटीज कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट्स ए बी एंड सी आर। तो अपने को ये वेलोसिटी का दिया गया, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो सी की है, फिर बी की, फिर ए की, यानी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जिसकी भी होगी वो सी पॉइंट पे आएगा। तो अपन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ के एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास होता है √2RT/m। सिमिलरली हमारे पास यू एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो होगी वो कितनी हो जाएगी 8/πRT/m। इसी तरह से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़ जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी √2RT/m। अब यहाँ पर RT/m तो हमारे पास क्या कांस्टेंट ही वैल्यू है, तो अपन इनका यूज़ करते हैं कि URMS अपॉन यू एवरेज अपॉन मोस्ट प्रोबेबल। तो हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.224, 1.128, 1। यहाँ पर RT/m तो कैंसिल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी आ रही है वो किसकी आ रही है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी ये किसके बराबर होगा यहाँ पर C। और एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा यहाँ पर B। और मोस्ट प्रोबेबल होगा A पोजीशन पे। तो A पे हमने पास मोस्ट प्रोबेबल है, फिर एवरेज है, फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इस सीक्वेंस में हमने को दिया गया, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 106। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 200 मीटर पर सेकेंड। एवरेज काइनेटिक एनर्जी नेग्लेक्ट रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। अब H2 हमारे पास क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपन यदि निकालें तो 3n फॉर्मूला लगाएंगे। n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, यानी 3 × 2, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे, रोटेशनल हमारे पास 2 होंगी क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और वाइब्रेशनल अपने के पास बचे हुए कितने 1। बट इन दोनों को अपने को कंसिडर नहीं करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर करना है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल जो होती है वो हमारे पास होती है पर मोल ½ RT, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3 है, तो 3 × ½ RT ये हमारे पास आता है पर मोल। बट नंबर ऑफ मोल्स भी यदि डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगा 3/2 nRT। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल सा मीनिंग है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास R और T। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो मास हमारे पास 8 ग्राम दिया हुआ है। अब अपने को ये सारे के सारे SI यूनिट्स में कन्वर्ट करने, SI में अपने पास मास किलोग्राम में लेना जरूरी है, तो 8 × 10⁻³ किलोग्राम हो गया। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन की अपन बात करें, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमारे पास 2 × 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ पर अपन 8.314, और टेम्परेचर अपने को यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, देखते हैं। तो अपने पास टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है, पर टेम्परेचर अपन निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, अपने को यहाँ पर URMS दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दी गई है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास कितना होता है, √2RT/ मोलर मास, और मोलर मास भी यहाँ पर हाइड्रोजन का होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2RT, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना लिया जाएगा किलोग्राम में, 2 × 10⁻³ ये हमारे पास कितनी वैल्यू दी गई है, ये हमने को 200 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे
तो हमारे पास आर टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40। अब आर टी की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 40 ऑब्टेन कर चुके हैं, यानी यहाँ पर जो आर टी है उसकी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस एक्सप्रेशन में आप काइनेटिक एनर्जी 200 ले रहे हो, 3/2 नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास हमारे पास 8 है डिवाइडेड बाई 2। ये मास भी आप इस तरह से ही लिख सकते हो कि 8 ग्राम है तो 10⁻³ 10⁻³ जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, और आर टी की वैल्यू हमारे पास 40 दी हुई है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपने पास क्या काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना था अपने को। यहाँ पर 8 ग्राम के लिए दी गई थी ये 200, तो ये तो अपने को फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। अब तो हमारे पास 3/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 240 जूल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये भी काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, एट व्हाट टेम्परेचर विल एवरेज स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द सीरीज CnH2n। CnH2n के लिए पहला मेंबर क्या होगा जब n की वैल्यू 2 रखोगे, क्योंकि एक कार्बन का कोई भी मोलिक्यूल यहाँ पर बन नहीं सकता, तो ये C2H4 हो जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर यदि आप देखें तो कुछ इस तरह का ये होता है, इसको बोलते हैं इथीन। तो सेकेंड मेंबर हमारे पास होगा n=3, यानी C3H6, ये हमारा सेकेंड मेंबर है इस सीरीज में। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड मेंबर का जो मोलर मास अपन निकालेंगे, इसका मोलिकुलर वेट हमारे पास है 3×12 + 6×1, तो ये 36 + 6 यानी 42 ग्राम हो जाएगा, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 42 × 10⁻³ किलोग्राम। अब अपने को यहाँ पर और क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पर अपने को बोला गया है कि इसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो क्लोरीन की एवरेज स्पीड के बराबर होगी, लगभग कितने टेम्परेचर पे, 627 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे पास जो दिया गया दैट इज़ 627 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 627 + 273 अपन ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 900 केल्विन। अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड, यू एवरेज जो होता है दैट इज़ √8 RT/πm, ये होता है। ठीक है, तो अपन CnH2n के लिए देख लें और Cl2 के लिए देख लें, यू एवरेज 8/π और RT और m हमारे पास यहाँ पर सिंपली डिफरेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन टेम्परेचर और मोलर मास अपन यहाँ डिफाइन कर देते हैं, T1 और M1 जो है वो किसके लिए है, CnH2n के लिए, और T2 और M2 ये किसके लिए, ये हमारे पास क्लोरीन के लिए। ठीक है, तो T1/M1 = हो जाएगा T2/M2, और अपने को क्या पूछा गया है, अपने को टेम्परेचर पूछा गया है किसका, CnH2n का, यानी T1 अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो T1 हमारे पास हो जाएगा T2/M1/M2। अब अपने पास T2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये अपने को दिया गया है 900। M1 हमारे पास CnH2n में अपने पास मास किसका दिया है, 48, इसका दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 42 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पर M2 हो जाएगा। M2 हमारे पास क्लोरीन का मास है विच इज़ 71 ग्राम, यानी 71 × 10⁻³ ये भी किलोग्राम में आ जाएगा। तो हमारे पास 900 × 42/71, ये एक्सप्रेशन हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 532.4 केल्विन, जो कि अपना टेम्परेचर है, जो कि अपने को कैलकुलेट करना था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 108, इफ़ URMS ऑफ ए गैस इज़ 30 R⁻⁴ मीटर/सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड देन द मोलर मास ऑफ द गैस इज़। तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हो जाएगी दैट इज़ √3RT/मोलर मास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 R⁻⁴ ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3RT/मोलर मास, ये हमारे पास हो जाएगा 30 का स्क्वायर R, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 900 R। R से R को कैंसिल कर दिया। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है ये हमारा 300 केल्विन दिया हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 × 300 केल्विन मोलर मास,
और यहाँ पर 900, तो मोलर मास हमारे पास हो जाएगा 1, बट ये अपने को ऐसा यूनिट में होगा, यानी 1 किलोग्राम पर मोल हमारा ये मोलर मास होगा। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है 109, इसे बोला गया 6 इंटू 10⁻22 molecules each of mass 10 to the power minus 24 kilogram are taken in a vessel of 10 liter. What is the pressure exerted by gas molecules? The root mean square speed of gas molecule is 100 मीटर पर सेकेंड। तो सारे के सारे ऐसा यूनिट्स में दिए हुए हैं। अब हमारे पास के टी जी इक्वेशन जो होता है वो होता है 1/3 हमारे पास mc², वेयर m इज मास ऑफ वन मोलिक्यूल। Capital N is number of molecules. C is RMS speed. और प्रेशर और वॉल्यूम अपने पास गैस के दिए हुए हैं, तो प्रेशर अपने को फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 10 लीटर। यहाँ पर 10 लीटर वॉल्यूम को भी अपने को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 लीटर हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इस एक्सप्रेशन के बाद में हमारे पास हाफ 1/3 दिया हुआ है, मास अपने पास दिया हुआ है 10⁻24, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 इंटू 10⁻22, रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी हमारे पास 100 है, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा p इंटू 10⁻², ये हो गया 1/3 इंटू 6 इंटू हमारे पास 10⁻², और ये हमारे पास 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, इसी के साथ 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो प्रेशर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद में, प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻4 पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 110, एट व्हाट टेम्परेचर विल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज CnH2n-2। तो हमारे पास n=2 पे पहला मेंबर होगा, n=3 पे सेकेंड मेंबर होगा। तो सेकेंड मेंबर हमारे पास है C3 और हमारे पास H6-2, यानी ये हमारे पास हो जाएगा C3H4। ठीक है, इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड SO2 के बराबर होगी एट 527 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है दैट इज़ √2RT/m। ठीक है, तो अपने पास डिफाइन कर लेते हैं अपन T1 और M1, ये हमारे पास डिफाइन हो जाएंगे किसके लिए? C3H4 के लिए। और T2 और M2 अपने को डिफाइन हो जाएंगे किसके लिए? SO2 के लिए। तो अपने पास सिंपली वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जैसे T1/M1 इक्वल टू, क्योंकि दोनों की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को आपको इक्वेट करना है, तो रूट और 2R तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, T2/M2। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है? T1 फाइंड आउट करना है। तो T1 अपने पास हो जाएगा M1/M2 इंटू T2। अब यहाँ पर अपने को M1 चाहिए। M1 देखें यहाँ पे, तो 12 इंटू 3 हमारे पास प्लस 4 इंटू 1, तो यहाँ पर 36 प्लस 4 ये हो जाएगा 40 ग्राम। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड के लिए देखें M2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 32 प्लस 32, ये हो गया 64 ग्राम। तो हमारे पास टेम्परेचर T1 जो हो जाएगा दैट इज़ 40/64 इंटू T2 टेम्परेचर हमारे पास चाहिए, तो अपन यहाँ पर टेम्परेचर किस में रख लें? डिग्री सेंटीग्रेड में डायरेक्टली रख सकते हैं कि जिससे हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाए। बट अपन यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 527 प्लस 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 केल्विन। और यहाँ पर ये जो होता है 10⁻³ आप लिखोगे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, पर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू 800 केल्विन। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर कैलकुलेट करने पे आएगा वो आएगा हमारे पास 500 केल्विन। ठीक है, ये 500 केल्विन को अपन डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, तो 500 माइनस 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा 227 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ऑप्शन सी अपने को दिया गया है। ठीक है,